हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी टिपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। आप चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हम आपकी रीडिंग देखते हैं आपके पार्टनर कल रात में आपको लेकर क्या सोच रहे थे। लेट्स सी। थर्ड आई एक्टिवेटिंग, लिसन टू योर सोल्स गाइडेंस। 1 2 3, बी पॉजिटिव, एवरीथिंग इज अलाइनिंग टुवर्ड्स यूनियन। कोर्ट हाउस, जजमेंट, justice will be served to the situation. Earning, journey, expect travel, inner child fear, wholeness. ओके, एक और कार्ड। कम्युनिकेशन। क्या चल रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में? यहाँ पर कल रात में क्या चल रहा था इस पर्सन के दिमाग में? देखो, यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं उनके कनेक्शन, आपके कनेक्शन में कोई तरीके का यहाँ पर मतलब डाइवोर्स से रिलेटेड सीन चल रहा है। ठीक है, मतलब कुछ कोर्ट हाउस की एनर्जी है, जैसे यहाँ पर कोई जस्टिस की एनर्जी है, जैसे ये दिखाने की कोशिश करता है कि कोई ऐसी सिचुएशन बनी हुई है जहाँ पर कोर्ट कचहरी का मामला। ये इससे भी हो सकता है कि इनके करियर में भी हो सकता है, जैसे पैसे का लेन देन या प्रॉपर्टी का लेन देन, या फिर ये उस तरीके की भी एनर्जी हो सकती है जहाँ पर आपके पर्सन किसी कार्मिक में उलझे हुए हैं। ठीक है, या फिर ये आपके साथ भी सिचुएशन बनी हो सकती है जहाँ पर आपका और इस पर्सन का जो है वो इन्होंने आपसे बोल दिया है सेपरेशन के लिए। तो जैसे यूनिवर्स इस पर्सन को रियलाइज करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे आप सेपरेट हो गए हैं, जिससे आप अलग हो गए हैं, भाई थर्ड आई खोलता है जब यूनिवर्स, तो आपको रियलिटी चेक्स देता है। जो मैंने हमेशा आपको बताया कि थर्ड आई ओपन होने का रीज़न सिर्फ एक ही है कि कनेक्शन या फिर किसी भी चीज़ को सोल कॉन्शियसनेस में आकर देखना स्टार्ट करो। सिर्फ बॉडी कॉन्शियसनेस में मत रहो। बॉडी कॉन्शियसनेस कहती है कि ये इंसान बेकार है, इसने मेरे साथ गलत किया है। सोल कॉन्शियसनेस बहुत सारी चीज़ों का आंसर करती है। ठीक है, तो थर्ड आई यहाँ पर खुल रही है। तो कुछ ऐसी चीज़ें अगर आपके कनेक्शन में है कि आप ही दोनों सेपरेट हो रखे हैं, या आप दोनों के कनेक्शन में डाइवोर्स की सिचुएशन बनी हुई है, या फिर आप दोनों के बीच में सेपरेशन है लेकिन इस पर्सन का किसी और के साथ इतना मामला बिगड़ा हुआ है कि डाइवोर्स की सिचुएशन बनी हुई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा। तो कल रात में ये उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि इन्हें अलग होना है, सेपरेट होना है, क्योंकि किसी तरीके का जस्टिस और जजमेंट की एनर्जी है। मतलब जो चीज़ सर्व नहीं कर, मैं सीधा एक चीज़ बोलती हूँ। आप कुछ लोग पूछते हैं दी मैं थर्ड पार्टी तो नहीं हूँ उसके साथ। ठीक है, तो मैं एक चीज़ बोलती हूँ कि थर्ड पार्टी वो होती है जो दो प्यार करने वालों के बीच में आती है, उसे थर्ड पार्टी कहते हैं। अब उसका फिजिकल प्लेन पे किस तरीके का कनेक्शन बन रहा वो मैटर नहीं करता, लेकिन जो भी दो लोगों के बीच में कोई तीसरा, दो प्रेमियों के बीच में कोई तीसरा आता है, उसे ही जनरली थर्ड पार्टी कहा जाता है। ठीक है, तो अगर आप किसी दो लोगों के रिलेशनशिप में जहाँ बहुत अच्छा, वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा खुश है, प्यार करते हैं और आप आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप थर्ड पार्टी हो सकते हैं। लेकिन आप दोनों के बीच में कोई तीसरा आया है, आपका पार्टनर सिर्फ आपको चाहता था और आपको ये बात आज भी मालूम है, फिर कोई तीसरा आया है, तो फिर थर्ड पार्टी वो इंसान नहीं है, थर्ड पार्टी आप हो। ठीक है, मतलब आप दोनों एक दूसरे को चाहते हो, जब फिर कोई तीसरा आता है तो वो थर्ड पार्टी होती है। आप किसी के कनेक्शन में जंप करते हो जब, और आपको ऐसा लगता है कि वो आपको चाहता है पर वो सच नहीं है, देन आप यहाँ पर थर्ड पार्टी होते हो। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन जिसके साथ भी है, जजमेंट एंड जस्टिस, मतलब जिसके साथ भी कार्मिक लेसन्स थे उसी के साथ कट ऑफ किया जाता है, कि जिसने आपके
आपको कार्मिक लेसन देने थे वो आपकी लाइफ के अंदर आया था, उसने आपको लेसन सिखाया, वो आपकी लाइफ से चला गया। ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही। कल रात में आप ये पर्सन यही सोच रहे थे, अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि अंदर के जो इश्यूज हैं, बचपन के जो इश्यूज हैं वो ऊपर की तरफ आ रहे हैं। तो इनको ऐसा लग रहा है कि ये सब तो खत्म हो जाएगा, मेरी लाइफ तो फिनिश हो जाएगी, कुछ बचेगा नहीं मेरी लाइफ के अंदर। कल रात में यही सोच रहे थे ये पर्सन कि ऐसे तो मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी मुझे नहीं मिलेगा। तो जैसे यूनिवर्स इस पर्सन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वॉरियर्स ऑफ लाइट, जहाँ पर आपको ये लगता है ना कुछ खत्म हो गया, समझो वहां से एक चैप्टर शुरू होने वाला है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है वो, ठीक है, वहां से आपकी एक नई लाइफ स्टार्ट होने वाली है। उस पर अटक के मत रहो। इस पर्सन को भी यही बोला जा रहा है कि आप लाइट के वॉरियर हैं, वॉरियर्स ऑफ लाइट, आपको भेजा गया है। कोई डेफिनेटली इस पर्सन का सोल पर्पस होगा। जितने ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं लोगों की जिंदगी के अंदर, बहुत सारे लोगों के अंदर, वो ज्यादातर उन लोगों के अंदर आते हैं जो कहीं ना कहीं लाइट बीइंग्स हैं, या फिर किसी तरीके का सोल पर्पस लिए हुआ है, चोजन वंस है, उनकी लाइफ में सडन ट्रांसफॉर्मेशन आते रहते हैं। तो ये एनर्जी है, तो जैसे होलनेस की एनर्जी है। तो जैसे इस पर्सन को कल रात में ऐसी गाइडेंस आ रही थी और उनको ऐसा बार बार ऐसा थॉट आ रहा था कि मैं अपनी लाइफ में कंप्लीट हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं तो जो करना है वो कर लूंगा, मुझे जो कुछ करना है वो मैं कर लूंगी, मुझे नहीं है किसी की ज़रूरत, मैं अकेली ही काफ़ी हूँ, ठीक है। तो अंदर से एक पुश आ रहा था कि आप बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हैं, आप बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, तो आप जो भी है, जो भी सिचुएशन है उसको आप हैंडल कर लेंगे, टैकल कर लेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इस अंदर से ही ऐसी गाइडेंस इस पर्सन को कल रात में आ रही थी। आपसे रिलेटेड क्या है, आपसे रिलेटेड थर्ड आई एक्टिवेटिंग की एनर्जी है। आपसे रिलेटेड इस पर्सन को विजन्स आ रहे थे, बहुत ज़्यादा, बहुत सारे विजन्स इस पर्सन को दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे सपने इस पर्सन को आ रहे हैं, बहुत सारे ड्रीम्स इस पर्सन को आ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को पूछने के लिए ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं आज के दिन में, ये जानने की कोशिश कर सकते हैं कि इतने सारे ड्रीम्स, इतने सारे विजन्स इस पर्सन को क्यों आ रहे हैं, क्या आपको भी आ रहे हैं, आपको आ रहे हैं तो इनका क्या मतलब है। ये सारी चीज़ें इस पर्सन से, मतलब ये सारी चीज़ें आपके पर्सन आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि अवेकनिंग हो रही है यहाँ पर। अगेन डिवाइन मैरिज की एनर्जी है। मैंने डिवाइन मैरिज को एक बार एक्सप्लेन किया था बहुत अच्छे से कि डिवाइन मैरिज क्या होती है। डिवाइन मैरिज वो मैरिज होती है जहाँ पर दो सोल होती हैं एक दूसरे को रेडी एक्सेप्ट करने के लिए मैट्रिक्स प्लेन पे, मतलब 3D प्लेन पर, जब सोल कॉन्शियसनेस में दो आत्माएं एक दूसरे को स्वीकार करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार होती हैं। सारे मैट्रिक्स के सारे जितने रीति रिवाज, बंधन, ये दुनिया भर की चीजें हैं, अटैचमेंट इश्यूज, फैमिली इश्यूज, स्टेटस इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज, ये इश्यूज वो इश्यूज, जब इन सबको हटाकर वो दोनों सोल कॉन्शियसनेस में एक चेतना बढ़ाकर, मतलब अपने आप को एक चेतना के स्तर पर ले जाकर एक दूसरे के लिए रेडी होती है मैरिज के लिए, तब जाकर यहाँ पर 3D प्लेन पर उनकी मैरिज कराई जाती है। प्योरली स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है, टोटली स्पिरिचुअल कनेक्शन। यहाँ तू मैं किंतु परंतु ऐसा वैसा, मेरे मम्मी मेरे पापा, तेरी मम्मी तेरे पापा, ठीक है, मेरी फैमिली का स्टेटस, तेरी फैमिली का स्टेटस, ये सारी चीजें मैटर नहीं करती। यहाँ मैटर करती है चेतना, यहाँ मैटर करती है जागृति, यहाँ मैटर करती है कि आपने स्वयं का भान किया कि नहीं, आपको आत्म जागृति हुई कि नहीं, आपको पहचान में आया कि आप कौन है कि नहीं। अगर आप इतनी सारी चीज़ों को समझ गए, देन सोल कॉन्शियसनेस में पहुंचने के बाद यहाँ 3D में दो बॉडीज जब मिलती हैं उन्हें कहते हैं हम डिवाइन मैरिज, ठीक है। ये मैरिज बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। अगर 3D प्लेन पर इस तरह की मैरिज हो भी जाए, ठीक है, और अगर आप जागृत नहीं हैं तो इस मैरिज का टिकना इम्पॉसिबल होता है। बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि मैरिज टिक जाएगी। मतलब ऐसे समझें कि अगर आपकी मैरिज मान लीजिए हो गई, डेस्टाइन थी, आपके ही डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ हो गई, तो मैरिज में बहुत ज़्यादा खलल आएगी, मतलब मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। उसका कारण ये है कि आप दोनों सोल वाइज एक दूसरे के लिए यहाँ आने के बाद, जैसे आपकी मैरिज 25-26 में होगी तो 25-26 साल तक आपने बहुत सारी चीज़ों को देखा होगा, आपके वुंड्स होंगे, इनर चाइल्ड वुंड्स होंगे, बचपन से आपने फैमिलीज में अलग अलग चीज़ें देखी होंगी, तो होगा क्या वहाँ पर आपके अंदर बहुत सारे वुंड्स हो जाएंगे। और उसके बाद आप मैरिज करेंगे ना, तो आप दोनों का जो लेवल है वो अलग अलग होगा, एक का अलग होगा, दूसरे का अलग होगा। उस केस में भी आपकी एनर्जी डिस्टॉर्टेड होने की वजह से आप दोनों का सेपरेशन हो जाता है, ठीक है। जिनकी मैरिज नहीं होती है उनको लगता है कि मैरिज हो जाती तो ज़्यादा बेटर था, आपका मैरिज के बाद भी सेपरेशन हो जाता है आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ, अगर आप दोनों एक दूसरे की एनर्जीज को डिजर्व नहीं कर रहे या बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड बिहेव करते हैं तो, ठीक है। तो ये डिवाइन मैरिज ऐसी मैरिज होती है जहाँ पर आपकी जब आप चेतना की जागृति करते हो और उस वक्त आप सारी चीज़ों से हटकर सोल कॉन्शियसनेस में प्योरली चीज़ों को समझने का प्रयास करते हो और अपनी सोल को, अपनी जो काउंटर पार्ट है उसको आप चीज़ों को लर्न करवाते हो, यानी कि वो भी लर्न करते हैं, आप भी लर्न करते हो। देन यहाँ पर जो मैरिज होती है उसे हम डिवाइन मैरिज बोलते हैं, जिसमें आप फुली एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पर होती है डिवाइन मैरिज की। तो ऐसी मैरिज तो
आप चाहे मैरिज पहले कर लो अपने आप, तो आपको पता है कि मैरिज का जो प्रावधान है वो कुछ इस तरीके का है कि ठीक है बस हो गई मैरिज। लेकिन इनकी मैरिज चलती ही जब है जब ये दोनों काफ़ी बैलेंस होते हैं अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है ना। तो ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 3D में जो भी चीज़ें होती हैं इनको माया बोलते हैं, इल्यूजन बोलते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस, ठीक है। हम बहुत सारी चीज़ों से जुड़े हुए रहते हैं जिनका कोई लेना देना नहीं होता है हमारे साथ, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम सोल कॉन्शियसनेस में टैप इन करने के बाद रह तो रहे हैं 3D में ही, तो यहाँ पर आने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती है, तो आप लोगों को अलग भी रहना पड़ता है, ठीक है। अलग रहने का मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा घुलेंगे-मिलेंगे नहीं संसार से। ये एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है क्योंकि आपके पार्टनर के साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं और कुछ-कुछ चीज़ें उन्हें समझ में भी आ रही हैं। यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है। कॉन्फ्लिक्ट दिखाता है कि आप दोनों के बीच में जो भी झगड़े-वगड़े हैं, आपके पार्टनर को कल रात में ऐसी कॉलिंग आ रही थी कि उन्हें आपसे बातचीत करनी चाहिए। आप दोनों के बीच में जो भी झगड़े हो जाते हैं या आपके पर्सन स्टेप बैक कर लेते हैं, पीछे पीछे की तरफ चले आते हैं और आपसे बात नहीं करते हैं, ठीक है, अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। तो इस तरह की एनर्जी इस पर्सन समझाया जा रहा था कि आपसे बात करें, कम्युनिकेट करें, आपसे भागे ना, आपसे रन करने का प्रयास ना करें, ठीक है। स्टेप इनटू योर एक्शन टू क्रिएट चेंज। यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है कि आप दोनों एक दूसरे की तरफ कदम बढ़ाएं और चेंज को स्वीकार करें। यूनिवर्स ने क्यों भेजा ही है आपको? अगर आप इस जर्नी में बचने का प्रयास करते हैं, जो लोग भी डिवाइन जर्नी में चोजन वंस है, तो फिर आपको भेजा ही क्यों है? आपको बचना नहीं है, आपको फेस करना है। और कोई फेस करे ना करे, आप अपनी कंपेयर किसी और के साथ नहीं कर सकते, अपनी तुलना आप किसी और के साथ नहीं कर सकते। कोई और करे ना करे, आप फेस करेंगे, तभी तो आप चोजन वन है, तभी तो आप कुछ डिफरेंट है। आपको भेजा ही इसलिए है कि आप फेस करें, आप उन सारी चीज़ों को लेट गो करें जो आपको लगता है कि अभी तक सही थी। तो थर्ड आई का एनर्जी ही इसलिए आता है कि आपकी थर्ड आई खोली ही इसलिए ताकि आपको रियलिटी समझ में आए, ताकि आपको सोल कॉन्शियसनेस समझ में आए, ताकि आपको समझ में आए कि आप इन सब चीज़ों बंधनों में जहाँ पर आप अपने आप को फंसा हुआ मानते हो, एग्जैक्टली ये बिल्कुल वैसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर वो एनर्जी इस पर्सन को भी बोला जा रहा था कि आप भागते क्यों हो? अब ये पर्सन आपसे भागते क्यों? इसीलिए तो भागते क्योंकि आप दोनों के बीच में 3D में जो भी चीज़ें होती हैं वो बैलेंस नहीं हो रही होती हैं। 3D में या तो झगड़ा बहुत हो रहा होता है या आपके और इनकी फैमिली में बहुत दिक्कतें वो होती हैं, प्रकट हो जाती हैं, या फिर आपकी फैमिली इनको दिक्कत करती है, इनकी फैमिली आपको दिक्कत करती है, स्टेटस का इश्यू हो जाता है या आप दोनों की फाइनेंशियल में प्रॉब्लम आ जाती है, आप अलग तरीके से करते हो, वो अलग तरीके से करते हैं। बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन सोल का इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता है। उसका काम है कि उसको आपके साथ यूनियन अचीव करना है, तो वो उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना इनर वर्क करना है। तो उसका काम है अपना काम पूरा करना। वो आई है आपके साथ यूनियन अचीव करने के लिए, आप दुनिया को सर्व करने के लिए और जाने के लिए। उसके पास 3 काम है, इनर वर्क करना, यूनियन अचीव करना, दुनिया को सर्व करना और चले जाना। ठीक है, उसे सिर्फ इतना समझ में आ रहा है। लेकिन जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में होते हैं तो हमको बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं। ये फैमिली, ये घर, वो घर, ये गाड़ी, फिर ये करना है, फिर वो करना है, फिर नाम, इज़्ज़त, शोहरत, ये वो, फिर फैमिली स्टेटस, फिर शादी, फिर बच्चे, फिर ऐसा, फिर वैसा, ठीक है। सोल को इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता, सच बता रही हूँ मैं, ठीक है। तो ये है एक चीज़। तो ये चीज़ें आपके पर्सन को धीरे-धीरे कल रात में समझ में आ रही थी। कुछ-कुछ इस पर्सन को गाइडेंस आ रही थी। जर्नी, एक्सपेक्ट, ट्रैवल। यहाँ पर इस पर्सन को बताया जा रहा था 1, 2, 3 नंबर दिखा के कि आप किसी जर्नी का पार्ट हैं। अगर आपने इस पर्सन को बताया कि आप दोनों जर्नी में हैं, तो इस पर्सन ने उस समय इग्नोर कर दिया था, लेकिन बहुत सारे लोगों के पार्टनर को ये समझ में आता है कि वो जर्नी में है, ठीक है। वो एक्सेप्ट करते हैं इस चीज़ को, ठीक है ना। ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। अर्निंग, यहाँ पर एनर्जी ये भी आ रही है कि इस पर्सन को ये भी समझ में आ रहा है कि आप इस पर्सन को याद कर रहे हो और इनका कार्मिक पार्टनर कौन है, मतलब रियल वन कौन है और कार्मिक कौन है, ये भी इस पर्सन को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था कल रात में। लेकिन एक जजमेंट का वेट है, मतलब कि सारी चीज़ें एक बार सॉल्व हो जाए, उस चीज़ का वेट इस पर्सन को है ताकि ये एक्शन ले सके, ताकि ये एक्शन में आ सके, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं बहुत स्ट्रांगली। ओके, देखते हैं टैरो क्या बताते हैं। 3 कार्ड्स। यहाँ पर 10-10 की एनर्जी है, कुछ खत्म होने वाला है। आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं कि वो इस सिचुएशन में फँस गए हैं और निकल नहीं पाएँगे। यूनिवर्स कह रहा है चाबी आपके पास है, आप निकल जाओगे, ठीक है। आप दरवाज़ा खोलो, आप निकल जाओगे, क्योंकि कुछ एंडिंग्स जो हैं वो डेस्टाइन्ड है, वो होकर रहेंगी, ठीक है। इस तरह की एनर्जी आ रही है, कुछ एंडिंग्स जो हैं वो डेस्टाइन्ड है, वो होकर रहेंगी, तो आप निकल जाओगे। आपको बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है कि आप इस सिचुएशन में फँस गए और यहाँ से आपकी लाइफ खत्म है, नहीं, यहाँ से आपकी लाइफ स्टार्ट होने वाली है और एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा। सो फ्रस्ट्रेशन से दूर रहो, ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है। जो हो रहा है उसे होने दो। यूनिवर्स ही आपको इस
इस बहती हुई धारा में धक्का देता है, तो आप बहती हुई धारा के साथ बहते जाइए। एक जगह पर किनारा आएगा, आप ऑटोमेटिक वहाँ पर निकल आएँगे बाहर, ठीक है? सो ये एनर्जी निकल के आ रही है, इस पर्सन को कुछ ऐसे ही समझाया जा रहा है, वरना इस पर्सन को लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया, मैं कैसे क्या करूँगा, ठीक है? या करूँगी। हालाँकि थर्ड आई पे चीज़ें समझ में आती हैं, लेकिन इंसान को जब तक अपना क्लियर फ्यूचर ना दिखे, वो टेंशन लेता रहता है। आपका पार्टनर भी फुल ऑन क्लैरिटी में ना होने की वजह से टेंशन लेता रहता है। ओके, ये दिख रहा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।